हर दिन हम सोशल मीडिया पर ऐसे ही हजारों वीडियो देखते हैं। उसमें कोई अपना नया आईफोन दिखा रहा होता है, तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे तो कोई लग्जरी कैफे में बैठा होता है और कोई अपनी नई कार के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है और पता ही नहीं चलता कब हमें लगने लगता है कि शायद हम ही पीछे रह गए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का इल्यूजन है? अगर आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया की फीलिंग है, तो शायद नहीं। रिपोर्ट बताती है कि भारत में बिकने वाले कई आईफोन ईएमआई पे खरीदे जाते हैं। सवाल है कि हम ईएमआई किस लिए ले रहे हैं? जरूरत के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए? अगर एक शूज, एक फोन, एक शादी या कोई वॉच हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमारा स्टेटस दिखाने लगे, तो शायद हम एक ऐसी रेस का हिस्सा बन चुके हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है। सोचिए, एक शादी में 50 डिश बनी है, लेकिन कोई भी इंसान 50 डिश खा नहीं सकता। फिर इतना खर्चा क्यों? क्योंकि कई बार मकसद पेट भरना नहीं, मकसद होता है अपना स्टेटस दिखाना। साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स में इस बिहेवियर को एक नाम दिया गया है, कॉन्स्ट्रिक्शन कंजप्शन, यानी ऐसी चीजों पर खर्चा करना जिसका बड़ा मकसद दूसरों को अपनी हैसियत दिखाना हो। लेकिन अगर ये सिर्फ शादी या स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है, तो फिर हम दिखावा करते क्यों है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ हमारा डिसीजन है या हमारा दिमाग हमें बिना बताए ये डिसीजन लेने पर मजबूर करता है? साइकोलॉजी इस सवाल का बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब देती है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, सोशल कंपैरिजन थियोरी। इस थियोरी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को अकेले देखकर जज नहीं करते, हम अपनी तुलना दूसरों की जिंदगी से करते हैं। और जब किसी के पास हमसे बेहतर फोन, बेहतर कार या बेहतर लाइफस्टाइल देखते हैं, तब हमारा दिमाग बिना सोचे कंपैरिजन शुरू करता है। और जब हमारे डिसीजन फीलिंग लेने लगती है, तब हम चीज़ें उनकी वैल्यू देखकर नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले फीलिंग देखकर खरीदने लगते हैं। एक स्मार्टफोन सिर्फ स्मार्टफोन नहीं रहता, वो स्टेटस बन जाता है। एक कार सिर्फ सफर का नया जरिया नहीं रहती, वो सक्सेस का सिंबल बन जाते हैं। एक शादी खुशी का मौका कम, कंपटीशन ज्यादा बन जाती है। और इसी वजह से कई लोग अपनी इनकम से ज्यादा अपनी इमेज पर खर्चा करने लगते हैं। लेकिन हर डिसीजन की एक कीमत होती है, और शो ऑफ की सबसे बड़ी कीमत सिर्फ पैसे नहीं होते। जब हम अपनी इनकम से ज़्यादा अपनी इमेज पर खर्चा करने लगते हैं, तब शुरू होता है ईएमआई का सिलसिला। क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर, पर्सनल लोन। शुरू में सब बहुत आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे हर महीने की सैलरी हमारे सपनों पर नहीं, हमारे ईएमआई पर खर्चा होने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात, हमें लगता है कि हम अमीर दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने लगता है। तो क्या इसका मतलब है कि महंगी चीजें खरीदना गलत है? नहीं। तो क्या इसका मतलब है कि आईफोन खरीदना गलत है या महंगी कारें चलाना गलत है या ब्रांड वेडिंग करना गलत है?
नहीं, गलती चीजों में नहीं होती, गलती उस वजह में होती है जिसके लिए हम उन्हें खरीदते हैं। अगर कोई चीज तुम्हारी जरूरत है और तुम उसे एफर्ट कर सकते हो तो जरूर खरीदो। लेकिन अगर तुम सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अपना फ्यूचर, अपनी सेविंग और अपनी पीस ऑफ माइंड दांव पर लगा रहे हो तो शायद दोबारा सोचने का वक्त आ गया है। अगली बार जब तुम कोई महंगी चीज खरीदने जाओ, बस एक सवाल खुद को जरूर पूछना, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ मेरी इमेज? क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी लग्जरी महंगी चीजें नहीं होती, सुकून है।